और यही सीन है, ये लोकेशन है आपकी और यहाँ से आपको DHA फेज 6 नज़र आता है। तो लोकेशन बड़ी बेहतरीन है। अच्छा एनीवेज़ सीमेंट के बारे में लोग बड़ा पूछते हैं, क्वेरीज़ बड़ी आती है सीमेंट के बारे में। सीमेंट के सवाल आते हैं कि भई सीमेंट के बारे में तो एक डिटेल बताओ। देखिए सीमेंट क्या है, आपका जो मसाला बनता है सीमेंट रेत का, ठीक है जी? या आपका मसाला बनता है सीमेंट रेत बजरी का। सीमेंट एक पेस्ट है, उसने क्या करना है, उसने आपकी लुक देनी है, उसने आपका और वो एक जोड़ है बस। जनरल जो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए वो ये है, देखिए मुख्तलिफ टाइप ऑफ सीमेंट है, सल्फेट रेजिस्टेंट है, स्लैग सीमेंट है और बहुत सारे हैं। कुछ बेसमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ इधर के लिए, कुछ उधर के लिए। आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और तमाम कमर्शियल जनरल जो काम है उनके लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल होता है। जो आप समझे ये आपके 90% जो सीमेंट कंपनियां वो यही प्रोड्यूस करती हैं, OPC जिसको कहते हैं, और वहाँ पैकेजिंग में लिखा भी होता है। पैकेजिंग में और कुछ भी लिखा होता है, 42.5 या 43 MPa स्ट्रेंथ होती है जो नॉर्मल है। 53 अगर लिखा हो तो इसका मतलब वो ज़्यादा है, लेकिन 43 भी आपका तमाम रेजिडेंशियल और जनरल कमर्शियल काम जो है उसको कवर कर लेती है। और 28 डेज़ की क्यूरिंग है इसकी। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं जब आप सीमेंट लेने जाते हैं, अब आप तैयार हो गए जी, सीमेंट अब मैंने उठाना है, मेरी प्रोडक्शन शुरू हो गई, आपकी तो बुनियाद भी नहीं शुरू होगी सीमेंट के पहले। चलें जी आप निकल पड़ते हैं, सीमेंट लेने जाते हैं। कुछ चीज़ें आपने नज़र में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि आपने जब सीमेंट खरीदना है, आपने एक या एट इट्स बेस्ट 2 दुकानों से आपने सीमेंट लेना है। आपके घर की पहली ईंट से लेके आपकी आखिरी टाइल तक। इसकी वजह ये है जी कि वो एक बंदे के साथ आपका राब्ता रह जाता है, आपको कंटिन्यूस उसको भी पता होता है कि भाई इन्होंने खरीदना है सीमेंट, आपको भी पता होता है कि भाई मैंने इनसे रेट लेना है, और फिर जब आपकी एक रूटीन चल पड़ती है तो रेट भी आपको अच्छा देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप सीमेंट शुरू में लेने जाते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-15 दुकानों में जाएँ, रेट पता करें और देखें कि कौन सी जगह बेस्ट है जहां आपको सबसे ज़्यादा आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा बंदा। कोऑर्डिनेट किस तरह का, रात को आपका सीमेंट खत्म हो गया, आपने सुबह फ़ोन किया तो दुकान ही बंद पड़ी है, या जब आपने सुबह फ़ोन किया तो वो कह रहे नहीं जी सुबह नहीं पहुंचेगा, सुबह कैसे पहुंचेगा, 2 दिन बाद पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने नज़र में रखनी है। जब आपने सीमेंट किसी भी दुकान से लेना है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, याद रखें कि आपने उस दुकान से सीमेंट लेना है जो दुकान रूटीन वर्क में सीमेंट बेचती है। उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उनकी सप्लाई भी उतनी ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि आपको पता हो कि डेली जनाब उनके सुबह गाड़ी पहुंचती है और सीमेंट इनके लोड होता है। आप ये नहीं चाहते कि आप किसी ऐसी दुकान से सीमेंट लें, वो रेट आपको बड़ा बेहतरीन दे दे, बाद में जब सीमेंट आपके दुकान पहुंचे साइट में तो सीमेंट ही 12 दिन पुराना हो। ये नहीं चाहिए, आपको ऑलवेज सीमेंट फ्रेश चाहिए। जब आपने स्टोर से खरीदना है तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि भाईजान माय इंटेंशन शुड बी दैट सीमेंट जो है वो फ्रेश या आज सुबह आया हो या यस्टरडे आया हो। ठीक हो गया? अच्छा चलें जी, आपको दुकान भी मिल गई, आपका रेट भी तय हो गया, रेट आपने 10-12 दुकानों से पता किया, आपने रेट भी तय कर दिया और आपको पता है कि यार ये जो है मुझे फ्रेश सीमेंट सीमेंट देंगे। सीमेंट लेना कौन-सा है? देखें, मैं आपको 10 या 12 हैं वो लिस्ट कर देता हूँ, इनमें से जो उठाना उठा लें। थंब रूल है, बेस्ट सीमेंट मैपल लीफ है, और बाकी जो हैं उसमें अगर आपको DG है, बेस्ट वे है, और कोहाट है, कोहाट इज़ गुड, और तमाम गवर्नमेंट के काम्स में बेस्ट वे इस्तेमाल होता है। अगर आपके शहर में लकी आता है, लकी गोल्ड, लकी स्टार तो ख़त्म हो गया तो लकी गोल्ड इस्तेमाल करें। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ जाती है फ्लाइंग पाकिस्तान, और 2-3 और थर्ड कैटेगरी के, ये भी ठीक है लेकिन बस आपने याद रखना है इनको आपने मेन स्ट्रक्चरल कामों में नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है जी। अगर आपने बेस्ट वर्क करना है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि मैपल लीफ प्लस्तर में इस्तेमाल करें, और DG बेस्ट वे ये जो हैं या लकी, ये जो हैं आप अपने चिनाई और बाकी जो तमाम काम है इसमें इस्तेमाल करें। और जब आपकी लेंटर की बारी होगी तब भी आप बेस्ट है, आप तब भी रिकमेंडेड है कि मैपल लीफ इस्तेमाल करें। क्यूरिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है तो आपकी टेंशनें ख़त्म हो जाती है। इतना फ़र्क नहीं है यार, जहाँ 100 बोरियाँ लग रही हैं
वहाँ आप एक बोरी से भी अगर 10 रुपए का फ़र्क लगाते हैं, मैपल 10 रुपए महँगा है, इतना फ़र्क तो नहीं है, ये आपके 2,000 भी नहीं बनता, ठीक है? तो ये सीन है। अच्छा जी, आपका सीमेंट आ गया, आपका सारा कुछ हो गया, सीमेंट की अपनी आपने सीमेंट भी ले लिया, अब आप साइड में जाते हैं। आपने कुछ चीज़ें नज़र में रखनी है। जब आपके साइड में सीमेंट आएगा, सबसे पहले आपने सीमेंट को हाथ लगाना है। अगर फ्रेश गाड़ी से आता है फिर तो आपको पता है डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जब आपके रूटीन वर्क में 20, 25, 10 बोरियाँ आ रही हैं। आपने सीमेंट को हाथ लगाना है, सीमेंट इन टच गर्म होना चाहिए। ठीक है जी? जब आपके साइड में सीमेंट आए, तो 1 बोरी, मैक्सिमम 1 बोरी आपके साइड में होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपके साइड में 5 बोरियाँ पड़ी हुई हैं और आप ये भी मँगा रहे हैं, ना, 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 ना। आपने इस रूटीन में मँगाना है कि सिर्फ़ 1 या मैक्सिमम 2 बोरियाँ आपके साइड में पड़ी हुई हैं। डीएचए, मैक्सिमम 2 बोरियाँ आपके साइड में पड़ी हुई हैं। ठीक है जी? जब आपने इसको हाथ लगा लिया, सीमेंट इन टच गरम है, आपने फटाफट सीमेंट को निकालना है। जब आप पहली बार मँगाएँगे, इन रूटीन तो आप तजर्बेदार हो जाएँगे। आपने अपने ठेकेदार को बताना है कि भाई आपने सीमेंट खोलना है। सीमेंट जब आप खोलेंगे, आप खुद अपने नज़र से देख सकते हैं, सीमेंट शुड बी greenish gray in color, lightish gray, sorry, in color. And when you touch cement, it should be fine. फाइन एज एन के आप जब रेत को हाथ में लगाते हैं ना, तो आप रेत को छोड़ देते हैं, तो रेत अगर गीली ना हो, सूखी हो, तो रेत आपके हाथ से निकल जाती है। जब आप सीमेंट को हाथ लगाते हैं ना, सीमेंट क्योंकि ऑलरेडी वो इतना फाइन होता है कि वो आपके हाथ में जुड़ जाता है। लंप्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके सीमेंट की बोरी में ठेकेदार को बता दें, मिस्त्रियों को बता दें कि अगर वो सीमेंट का मसाला बना रहे हों और लंप महसूस हुआ उनको, फटाफट उस दुकान को आपने बोरी वापस कर देनी और आइंदा मुस्तकबिल में उनसे कभी काम नहीं करना। आपने नया बंदा ढूँढना है, जो आपने सेकेंडरी बैकअप कर रखा और रखना चाहिए आपको। ठीक है जी? ये कुछ चीज़ें जब आपके साइड में सीमेंट आ गया। अब लास्ट बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हर नया बंदा जो मेरे साथ भी हुआ है और बाकी लोगों के साथ भी हुआ है, कि जब आप पहली बार सीमेंट बनाते हैं ना, आप क्योंकि वो हर बंदा नहीं केयर करता जिस तरह आप करते हैं, क्योंकि आपके पैसे हैं। जब सीमेंट आपके साइट में आ गया ना, आपने कुछ चीज़ें टेक्निकलिटीज़ इस्तेमाल करनी कि आपने सीमेंट को स्टोर कैसे करना है। ख़ास तौर में जब आप बोरियाँ बल्क में मंगाते हैं, ठीक है जी? आपने सबसे पहले सीमेंट को फर्श में नहीं रखना, ठीक है? आपने मेक श्योर करना है कि नीचे फट्टे लगे हों, ठीक है? ईंट रखी हो, ईंट के ऊपर फट्टे रखे हों और उनके ऊपर सीमेंट रखा हो। सीमेंट का ना फर्श के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए और प्लास्टर या जब चिनाई की क्योरिंग हो रही है, उस दौरान दीवार के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपका सीमेंट फर्श से ऊपर होना चाहिए। हर स्टेज के मुताबिक मैं आपको बताऊँगा सीमेंट को स्टोर कैसे करना है। तो जब आपका लैंटर्न नहीं है, तब आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसके लिए एक छोटा-सा एरिया बनाना है। कभी-कभी छोटे शहरों में बड़ा मज़ा आता है कि वो लाहौर में भी कुछ हद तक इजाज़त दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं, हर बंदा तो नहीं, डीएचए में नहीं। लेकिन वो जो साथ वाले होते हैं, वो आपके गैराज की जगह दे देते हैं या ऐसी जगह दे देते हैं जहाँ छत अवेलेबल है। तो उधर वो आप स्टोर कर लें या आप अपना एक छोटा-सा कमरा बना के गार्डर लगा के जहाँ आपने गार्ड का कमरा बनाना है, तो वहाँ आप स्टोर कर लें। सीमेंट को आपने ऐसे स्टोर करना है कि उसको 2 चीज़ें से अफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। सीमेंट इज़ अफ़ेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड इट इज़ अफ़ेक्टेड बाय द एयर अराउंड इट। ठीक है? ये 2 चीज़ों से आपने इसको अफ़ेक्ट बचाना है। ठीक है? और ज़्यादा गर्मी हो तो सीमेंट इफ़ेक्ट हो जाता है, ज़्यादा ठंडा हो तो सीमेंट इफ़ेक्ट हो जाता है, ज़्यादा ठंड हो तो सीमेंट इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने नज़र में रखनी है। ठीक है? उसके बाद आपका स्टेज आ गया जी, आपका लेंटर आ गया। शटरिंग के दौरान भी आपने इसी तरह रखना है। शटरिंग आपकी खुल गई फिर तो नीचे आपकी छत तैयार हो गई है। फिर तो आप आराम से किसी एक स्पेसिफ़िक कमरा बनाएँ, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ या आपने सीमेंट रखना है या आपने टाइल बाउंड रखनी है या वो जो डेलिकेट चीज़ें होती हैं जैसे टाइल होगी, ईंट और फट्टे और बजरी इस जगह में नहीं रखना है जहाँ आपने सीमेंट रखना है। फिर आपका सेकंड फ्लोर आ गया, फिर आप थोड़ा-सा खुल जाते हैं। फिर आप सेकंड फ्लोर में अगर आपको ज़रूरत होती है, आप सेकंड फ्लोर में छोड़ देते हैं, फर्स्ट फ्लोर में रखने की ज़रूरत होती है, फर्स्ट फ्लोर में छोड़ देते हैं। या कुछ लोग ऐसे करते हैं, जब मम्टी तैयार हो जाती है, मम्टी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है जी? और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, एक बड़ी कह लें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो कुछ साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चंद साल ही हुए हैं।
आप पॉलीथीन शीट इस्तेमाल करें 8 mm से ऊपर, गेज उसका 8 mm से ऊपर हो। पॉलीथीन शीट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है, वो उसको अगर आप सीमेंट से कवर कर लेते हैं ना, तो आपका सीमेंट जो है और मज़बूत बन जाता है। आप 5-10 रुपए बचाएँगे, आपका एक सीमेंट बोरी खराब हो गया, आपकी सारी मेहनत ज़ाया, आपके 1200 रुपए गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सीमेंट, हर बोरी जो है सीमेंट की, वो आपके जो है प्रोटेक्टेड हो और सेफ हो, ठीक है? अब आपने, आखिरी बात करता हूँ कि आपने सीमेंट कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करना है। आम रूटीन में तो आपको पता है, बुनियाद से लेके चुनाई तक, लेंटर तक, अपना आरसीसी कंक्रीट तक, अ, आरसीसी करना चाहिए, आरबीसी, इस ज़माने में आरसीसी करना चाहिए। क्यों? वो एक अलग वीडियो बनाऊँगा, अलग लाइव बनाएँगे सेशन, उसमें मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है जी। अम, एक सवाल आता है जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा। सीमेंट टाइल में इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं? टाइल बॉन्ड अच्छी रहती है या सीमेंट अच्छा रहता है? जनरल रूल्स जनाब आला ये है कि आपका टाइल बॉन्ड महँगा है, लेकिन टाइल बॉन्ड बेहतर है, क्योंकि वो एक ख़ुसूसी स्पेसिफ़िकली टाइल के बॉन्ड के लिए बना है। उसका टाइल का जो बॉन्ड होता है ना, अगर आप टाइल को पेस्ट करते हैं फर्श में, और आप सॉरी टाइल के बॉन्ड को इस्तेमाल करते हैं फर्श में, और आपका टाइल जुड़ जाता है, तो तकरीबन हाफ़ एन आवर बाद वो टाइल आम इंसान से बगैर टूटे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सीमेंट का ये सीन नहीं है, सीमेंट क्योंकि क्यूरिंग में टाइम लगाता है, मतलब हार्डनिंग में टाइम लगाता है, तो इसलिए सीमेंट को थोड़ा लॉन्ग टर्म लग जाता है। लेकिन एक जनरल बात करूँगा, अगर आपके पास, आप एक कमरा तैयार कर रहे हैं और आपके पास इतना वो है कि यार मैं इसको सँभाल सकता हूँ, इस कमरे में मैं सीमेंट टाइलें बिछा देता हूँ और मैं आराम से सँभाल लूँगा, मैं मेक श्योर करूँगा कोई कमरे में आए ना, मैं मेक श्योर करूँगा कि इस कमरे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, एक कम से कम 2 या 3 दिन के लिए, तो फिर आप गो अहेड, आप सीमेंट से जोड़ दें। लेकिन अगर आप अ, ये नहीं कर पाते, आपको पता है कि यार मेरे पास इतना, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है हमारे पास, या हमारे पास इतना है नहीं प्रोफ़ेशनलिज़्म कि हम ये कर सकते, तो फिर आप उसको अवॉइड करें, आप टाइल बॉन्ड इस्तेमाल करें। बाकी रही बात, जनाब मैंने एक 7.5 मरले में 2 मंज़िलों में ये तजुर्बा किया था, ऊपर वाली मंज़िल में सीमेंट लगाया था, विद द ऑब्वियसली परमिशन ऑफ द ओनर, और नीचे वाली बोरी में, नीचे वाली मंज़िल में मैंने टाइल बॉन्ड लगाया था। टाइल बॉन्ड जनरली जो है ना सारे एडवांटेजेस दे रहा था। छोटे-छोटे एडवांटेजेस होते हैं। वो काम ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब जब आप गरमाला फेरते हैं टाइल बॉन्ड में तो बड़ा आसान होता है। सीमेंट में पहले नीरू फेरना पड़ता है, फिर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस लग जाता है। ठीक है जी, फिर सूखा मसाला डालते हैं, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आपने सिर्फ़ एक गरमाला मारना है टाइल में। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि सीमेंट का जो मसाला होता है ना, वो टाइल बॉन्ड हर टाइल वाला लगा सकता है, एज़ लॉन्ग एज़ उसको पता है कि टाइल की लेवल किस तरह बिछानी है। हर मेसन लगा सकता है। सीमेंट का मेसन स्पेसिफ़िक होता है, ख़ास तौर में जो पुराने बंदे होते हैं, ये जो बाबे हज़रात होते हैं, ये कर सकते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता। तो जनाब ये छोटा-सा सेशन था अपना सीमेंट के बारे में। अगले सेशन में हम इंशाअल्लाह ताला ईंट के बारे में बात करेंगे, और होपफुली जो बाकायदा चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत है। बाकी रहा जी जनाब हमारी लोकेशन का, तो हम इंशाअल्लाह आज यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला कल भी चेंज कर देंगे।